गाइस इस वाले प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 41। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप इसको खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको छोटा सा पॉइंट क्लियर हो जाता तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपसे कह रहा व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर है, इन दोनों के प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर वेक्टर आपको चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ए वेक्टर ये है और कहीं ना कहीं बी वेक्टर मेरे पास ये है, तो मैं ए और बी का जो प्लेन बनाऊंगा वो प्लेन ये होगा। ए और बी का अगर मैं प्लेन बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं प्लेन वो ये होगा, ठीक है। ए और बी वेक्टर का प्लेन तो ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो तो जो आप देखते हो ना ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो निकल कर आता है वो नीचे की तरफ को निकल कर आएगा। तो ये जो नीचे की तरफ को निकल कर आ रहा है ना, ये ए क्रॉस बी आ रहा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आया तो आपको ये पता होना चाहिए जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और जस्ट बी के भी परपेंडिकुलर होता है। वो ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होता, तो वो ए क्रॉस बी होता, ठीक है। लेकिन आपको अब यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर चाहिए, तो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के वो है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो मुझे पता है कि ए क्रॉस बी ये अपने आप में एक वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को एज इट इज ऊपर रख दो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो अब आपके पास ये एक यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाता है। समझ गए मेरी बात, ये एक यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना बड़ा आसान, उस वेक्टर को ऊपर रख दो और उसके मैग्नीट्यूड से ही उसे डिवाइड कर दो, तो ये यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यूनिट वेक्टर की फिलॉसफी। होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।